नमस्कार दोस्तों, आज हमने आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं जिसको पढ़ने के बाद आप शायद दुखी हो सकते हो। तो आइए जानते हैं। इससे पहले आप प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज जरूर कर दीजिएगा। यह कहानी एक भोली भाली आम्रपाली की है जो अनजाने में बन गई थी पूरे नगर की देवदासी। आम्रपाली की खूबसूरती ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या बन गई थी। कहा जाता है कि इतिहास की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक थी। एक कहावत आपने सुनी होगी कि खूबसूरत लड़कियों का इतराना भी अच्छा लगता है। ऐसी आम धारणा है कि अगर कोई लड़की खूबसूरत है तो उसकी जिंदगी आसान हो जाती है, क्योंकि कई काम ऐसे ही बन जाते हैं। लेकिन इतिहास में कई कहानियां ऐसी भी हैं जो बताती हैं कि किस तरह से खूबसूरती ही महिलाओं के लिए अभिशाप बन जाती है। ऐसी ही एक कहानी है आम्रपाली की, जिसे वैशाली राज्य की नगर वधु बना दिया गया था। भारत के इतिहास की सबसे चर्चित कहानियों में से एक है आम्रपाली की कहानी, जिसने बाद में अपनी जिंदगी बौद्ध भिक्षुणी बनकर बिताया। इसका नाम आम्रपाली कैसे पड़ा, इसकी वजह भी जान लीजिए। आम्रपाली के असली माता पिता कौन थे, इसके बारे में कोई जानकारी किसी को भी नहीं है। कहानी के मुताबिक आम्रपाली वैशाली नगर के एक गरीब दंपति को आम के पेड़ के नीचे मिली थी। नवजात बच्ची को इस तरह से देखकर उस दंपति ने उसे उठा लिया और आम के पेड़ के नीचे पड़े होने के कारण उसका नाम आम्रपाली रख दिया। आम्रपाली को जिस व्यक्ति ने उठाया था उसके घर में धन आदि की कमी थी, लेकिन फिर भी उसने माता पिता बनकर उसका पालन पोषण किया और उसके पालन पोषण में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं की। आम्रपाली जब तक 11 साल की हुई तब तक उसके रूप की चर्चा शुरू हो गई थी। आम्रपाली को देखते ही लोग उसकी खूबसूरती के दीवाने हो जाते थे। ये वो दौर था जब लोग उसकी एक झलक पाने के लिए दीवाने हो जाते थे। आम्रपाली की उम्र जैसे जैसे बढ़ने लगी वैसे वैसे उसके चाहने वाले बढ़ने लगे। खूबसूरती के कारण आम्रपाली के माता पिता को परेशानी होने लगी थी। गौतम बुद्ध के समकालीन की सबसे सुंदर स्त्री आम्रपाली ही मानी जाती थी। उस दौरान आम्रपाली की सुंदरता के इतने चर्चे होने लगे थे कि उसके लिए कई रिश्ते आने लगे। आम इंसान से लेकर साहूकार तक और व्यापारी से लेकर दरबारी तक सभी उसका साथ पाना चाहते थे। आम्रपाली के माता पिता के सामने दुविधा खड़ी हो गई कि किसे स्वीकार करें और किसे नहीं, क्योंकि अगर वो किसी एक को चुन लेते तो वैशाली नगर में आंतरिक युद्ध छिड़ जाता। आम्रपाली की खूबसूरती के साथ साथ उनके नृत्य के चर्चे भी बहुत थे। ऐसा माना जाता था कि अगर आम्रपाली का नृत्य कोई देख ले तो मंत्रमुग्ध हो जाता था। वैशाली नगर के राजा मनुदेव ने भी एक बार आम्रपाली का नृत्य देखा और उसके मन में उसे पाने की चाह जाग गई। आम्रपाली को इसी कारण राजनर्तकी बना दिया गया और राजा ने उसे रहने के लिए एक महल दे दिया। उस वक्त तक आम्रपाली का दिल पुष्पकुमार नामक एक आम युवक पर आ चुका था और आम्रपाली उसके साथ शादी भी करने वाली थी। राजा ने उनकी शादी के दिन ही पुष्पकुमार को मार दिया। इसके बाद आम्रपाली को वैशाली राज्य की नगर वधु घोषित कर दिया। आम्रपाली ना अब शादी कर सकती थी और ना ही किसी एक व्यक्ति के साथ जिंदगी बिता सकती थी। उसे वो इंसान चुनने की इजाजत थी जिसके साथ वो संबंध बनाए। इस प्रकार वैशाली नगर के लोगों ने उसे वैश्या बना दिया, लेकिन वो किसी एक की नहीं हो सकती थी। कुछ दिनों के बाद आम्रपाली की मुलाकात बिंबिसार से हुई, जो शत्रु देश मगध का राजा था। आम्रपाली की जिंदगी में प्यार दोबारा आया और वह बिंबिसार को चाहने लगी। बिंबिसार ने वैशाली राज्य पर हमला करवा दिया और रूप बदलकर आम्रपाली के महल में शरण ले ली। बिंबिसार को आम्रपाली ने जगह दे दी। तब आम्रपाली को पता नहीं था कि इस वैशाली राज्य में युद्ध बिंबिसार ने ही करवाया था। वह बिंबिसार के साथ अगले कुछ हफ्ते रही और उसके बाद ही आम्रपाली को सच्चाई का पता चला। तब तक दोनों प्यार में पड़ गए थे। आम्रपाली को सच्चाई का पता चलते ही उसने बिंबिसार को युद्ध रोकने को कहा। बिंबिसार तब तक आम्रपाली से इतना प्यार कर बैठा कि उन्होंने युद्ध रोक दिया और आम्रपाली के साथ उनका प्यार परवान चढ़ा।
आम्रपाली ने इसके बाद बिंबिसार के बेटे विमल कोंडाना को जन्म दिया। कुछ समय बाद बिंबिसार को उसके बेटे अजातशत्रु के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। बिंबिसार के मरने के बाद अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में वैशाली राज्य का बहुत नुकसान हुआ और जब जायजा लेने अजातशत्रु पहुंचा तो वैशाली में घूमते हुए उसकी मुलाकात आम्रपाली से हुई। उसे देखते ही अजातशत्रु उसके प्यार में पड़ गया। आम्रपाली को भी वो पसंद आया, पर उसे ये नहीं पता था कि बिंबिसार को मारने में इसका हाथ है। आम्रपाली को अजातशत्रु पसंद आ गया, लेकिन वैशाली राज्य के लोगों को ये बात पसंद नहीं आई और इस कारण से आम्रपाली को जेल में डाल दिया गया और अजातशत्रु ने इसका बदला लेने के लिए पूरे वैशाली राज्य में आग लगा दी। इसके बाद जब ये आम्रपाली को पता चला तो वो बहुत नाराज हो गई और आम्रपाली ने अजातशत्रु से नाता तोड़ दिया। आम्रपाली न चाहते हुए भी वैशाली की नगर वधू बनकर रहने के लिए मजबूर थी। अब सुनिए आम्रपाली के भिक्षुकी बनने की कहानी। एक समय राजगृह जाते या वहां से लौटते समय भगवान बुद्ध वैशाली नगर में रुकते थे। एक दिन भगवान बुद्ध के एक शिष्य आम्रपाली के द्वार पर भिक्षा मांगने आए। आम्रपाली आज तक केवल राजकुमारों और युवराजों को ही देखती थी। पहली बार उसने अनुपम सौंदर्य वाले एक साधारण मनुष्य को देखा था। वह भिक्षुक को अंदर ले गई और उनका पूरा आदर सत्कार किया। साथ ही कहा कि 3-4 दिन बाद वर्षा ऋतु शुरू होने वाली है, उस दौरान आप मेरे महल में ही निवास कर सकते हैं। यह बात सुनकर अन्य शिष्यों को बहुत बुरा लगा। उन्होंने उस शिष्य के पहुंचने से पहले ही महात्मा बुद्ध के पास जाकर उनसे सारी बातें कह दी। इस पर महात्मा बोले, क्या हुआ अगर वह एक नगर वधू के घर चला गया और वर्षा ऋतु में सभी शिष्य किसी न किसी के घर विश्राम तो करेंगे ही, आने तो दो उसे, अभी मैंने उसे वहां रहने की अनुमति नहीं दी है। बुद्ध यह बात कह ही रहे थे कि तभी वह शिष्य वहां पहुंचा और भगवान बुद्ध के चरणों में बैठते हुए सारा प्रकरण उन्हें सुनाया। फिर महात्मा बुद्ध ने शिष्य के आंखों में देखकर बोले, तुम वहां रह सकते हो, बरसात के समय सभी को किसी न किसी के घर में शरण लेनी ही है। मुझे तुम्हारे आम्रपाली के घर में रहने पर कोई आपत्ति नहीं है। बुद्ध के ऐसे वचन सुनकर सभी शिष्य हैरान रह गए। उन्होंने बुद्ध के सामने आपत्ति व्यक्त की और कहा कि वह वेश्या है। अगर आपके शिष्य को अपने मोह में बांध लेगी तो उसका धर्म नष्ट हो जाएगा। इस पर बुद्ध बोले, वह मेरा शिष्य है और मुझे उस पर पूर्ण विश्वास है। वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद भिक्षुक बुद्ध के पास लौट आया, साथ में आम्रपाली भी उसके पीछे पीछे चली आई। आम्रपाली भगवान बुद्ध के चरणों में प्रणाम करते हुए बोली, मुझे भी अपनी शरण में ले लीजिए। मैंने आपके शिष्य को अपनी ओर आकर्षित करने का हर प्रयास किया, किंतु मैं सफल नहीं हो पाई। उसके आचरण से मुझे विश्वास हो गया है कि आपके चरणों में ही सत्य और मुक्ति का मार्ग है। मैं अपनी सारी संपदा भिक्षु संघ के लिए दान देना चाहती हूँ तथा आपसे अपने लिए भिक्षुणी संघ में स्थान मांगती हूँ। उसके समर्पण और मन में छुपे विरक्ति के भाव को देखते हुए भगवान बुद्ध ने उसे अपनी शिष्या बना लिया। बौद्ध धर्म के भिक्षु संघ में प्रवेश पाने वाली आम्रपाली पहली महिला थीं। उनके भिक्षुणी बनने के बाद ही अन्य महिलाओं के लिए बुद्ध के चरणों में आने का मार्ग खुला। इससे पहले कोई महिलाएं भिक्षुकी नहीं बनी थी और इस तरह आम्रपाली को आखिर में जाकर शांति प्राप्त हुई। अपनी पूरी जिंदगी में आम्रपाली ने बहुत दुख देखे और हमेशा उनकी खूबसूरती ही उनकी खुशियों के आड़े आई। आम्रपाली की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसे शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल BX एजुकेशन में, और इसे लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार के अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।